नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिनॉइज पे। जियो का जो ये मतलब फाइनेंशियल सर्विस करके अलग से एक बिज़नेस शुरू हो रहा है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्ज होके मतलब अलग से उसमें शुरू किया जा रहा है। और जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स है, मतलब अगर आपके पास जो भी जितने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर हैं, उसके चलते आपको एक शेयर फ्री में मिलेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके जैसे कि बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल आएगा तो सर्विसेज जो है जैसे ही मार्केट में आएगा, उसके बाद जो भी एनबीएफसी है उन लोगों को दिक्कत हो सकता है मार्केट पे। तो यहाँ पे कैसे जियो फाइनेंशियल एक इफेक्ट क्रिएट करेगा फाइनेंशियल बिजनेस में, और बाकी एनबीएफसीज को क्या उसमें बोल सकते हैं कि मुश्किलें आ सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चलते, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे बिजनेस को चलाएगा। वीडियो पे पूरा बने रहिए दोस्तों, कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अगर आप देखते हैं शेयर के प्राइस में एक तेज़ी बन रहा है। तो कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में अगर किसी के पास है तो होल्ड कीजिए, या फिर कम प्राइस चल रहा है अभी खरीदारी भी कर सकते हैं। तो स्टॉक में जो है एक तेज़ी अच्छा खासा बनता हुआ दिख रहा है। अभी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि एनबीएफसी सेक्टर को जो ये थोड़ा हिला के रख दे मार्केट को। अभी ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज JFSL हैज अपॉइंटेड बैंकिंग सेक्टर KV कामत टू बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो है लोगों को बोल सकते हैं कि जो है जियो फाइनेंशियल हायर कर रहे हैं उसके कंपनी में, और उसको जो है डिजिटली रन शायद से कर सकता है। अभी मुकेश अंबानी का अगर देखते हैं आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे जो अपडेट आया था कि जो डीमर्ज हो रहा है फाइनेंशियल बिजनेस का इनटू रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड रीब्रांडिंग इट एज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज लाइकली टू शेक अप द फाइनेंशियल सेक्टर सिग्निफिकेंटली, सेड एक्सपर्ट्स। तो ये एक्सपर्ट्स का मानना है दोस्तों कि JFSL जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो है जैसे लिस्ट होगा मार्केट पे, और जो है उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसका बिजनेस जो है मार्केट में बाकी जो फाइनेंशियल सेक्टर के कंपनीज हैं या फिर एनबीएफसीज है उनको हिला सकता है। एंड जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल का जो एक बहुत बड़ा इसमें कस्टमर बेस बोल सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल का जो है लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड कस्टमर इकोसिस्टम डेव फ्रॉम द अदर बिजनेसेस ऑफ रिलायंस। तो अभी अगर देखते तो बाकी जो कंपनीज है उसमें जो फाइनेंशियल बिजनेसेस वो लोग कर रहे हैं उसका कस्टमर बेस जो है बनाना पड़ता है, फिर बहुत सारे का है। और वही अगर देखते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस डेटा बेस इनके पास है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री का है, रिटेल टेलीकॉम एंड फाइनेंस बिजनेसेस में है, वेबसाइट में है। एंड इट हैज़ एक्सेस टू ह्यूज डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दिस 3 एरियाज। तो रिटेल टेलीकॉम फाइनेंस वेबसाइट ये सब का अगर देखेंगे तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो इसमें बिजनेसेस है, और वही अगर देखते हैं तो इसका जो है एक बहुत बड़ा जो डेटा है जियो सर्विसेज हो सकता है यूज़ करे उसके बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। इट कुड ट्राई एंड एक्सप्लॉइट दिस लाइक अलीबाबा, गूगल एंड फेसबुक, से दीपक जैसनी, हेड ऑफ रिटेल रिसर्च। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो है जियो फाइनेंशियल लॉन्च होने के बाद कितना बड़ा यहाँ पे धमाका हो सकता है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मतलब इसका जो बिजनेस मॉडल है और ये जहाँ से कस्टमर को यूज़ करेगा उसके सर्विस को देने के लिए, या फिर कस्टमर को जो भी कस्टमर्स उसके पास से सर्विस देने के लिए, हो सकता है कि ये अलीबाबा, गूगल एंड फेसबुक के जैसा एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक्सप्लॉइट करे। तो अभी दोस्तों अगर देखते हैं तो यहाँ पे जियो का जो है कुड डिस्टर्ब बिजनेस ऑफ NBFC, फिनटेक्स, द मोस्ट एंड बैंक्स द लीस्ट। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये जैसे ही बिजनेस शुरू करेगा, मतलब जैसे मार्केट में लिस्ट होगा और उसका बिजनेस शुरू करेगा, उसके बाद NBFC और हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा हिट देखने को मिले।
थोड़ा यहाँ पे तहलका बन सकता है। इट हैज़ ग्रैंड एम्बिशंस एंड हैज़ ऑन बोर्ड द बेस्ट ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स amongst NBFC, Bajaj Finance and Poonawalla Fincorp could get impacted by the entry of Jio, though it could take some time to replicate the competencies of these two. Paytm could also be impacted to an extent by Jio, जैसा नहीं सही। तो यहाँ पे अगर समझते हैं दोस्तों तो जियो ने जो है जो भी अगर आप देखते प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं उसके बिजनेसेस में ऑन बोर्ड ला रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े वो लोग फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे बड़े कंपनीज के हैं, और उसके चलते हो सकता है बजाज फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, ये सब कंपनीज को जो है या फिर एनबीएफसी जो है थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिले, और पेटीएम को भी एक इम्पैक्ट हो सकता है जियो फाइनेंशियल बिजनेस के चलते। अभी इसके चलते हो सकता है कि थोड़ा समय लगे जियो फाइनेंशियल को मार्केट में ये हिट करने के लिए। एंड अगर देखते हैं तो आरआई हैज मतलब अगर देखेंगे तो एक मीटिंग जो है यहाँ पे क्रेडिटर्स का एंड शेयर होल्डर्स का आरआईएल ने जो है रखा है, यहाँ पे इनवाइट किया है शेयर होल्डर्स को और जो क्रेडिटर्स है उनको, जो कि 2 मई को रखा गया है। 2 मई को रखा गया है, उसमें जो है अप्रूवल के लिए रखा गया है डीमर्जर करने के लिए जो रिलायंस के जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है उसको, एंड व्हिच इज़ नॉन डिपॉजिट टोकन। सिस्टमेटिकली अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है एंड जेएफएसएल हैज़ अपॉइंटेड बैंकिंग सेक्टर के भी कामत यहाँ पे एंड जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। तो यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अगर देखेंगे जो भी शेयर होल्डर्स है दोस्तों, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए स्टॉक। अगर देखते हैं आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ से एक बहुत ज़्यादा अभी तेज़ी बना रहा है, और इसमें एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रहा है या फिर जो यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा है, जियो फाइनेंशियल का भी एक आपको शेयर मिलेगा। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर जिसके पास भी है, जितना भी आपके पास शेयर है उतना ही शेयर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मिल जाएगा, वो भी फ्री में। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर देखेंगे तो अभी यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है बहुत बड़ा एक तहलका मचा सकता है मार्केट में आने के बाद। और एनबीएफसी में दोस्तों अगर देखेंगे तो एनबीएफसी में जो भी कंपनीज है या फिर जो बैंकिंग सेक्टर्स को भी यहाँ पे बोल सकते हैं, एक हीट उसके चलते देखने को मिल सकता है, फिर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल के उसका जो बोल सकते हैं कि उसका जो मार्केट है या फिर कस्टमर बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो जियो फाइनेंशियल का जो है आप अगर देखेंगे तो विद जियो एफएस विल ओपन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन इंडियाज कंज्यूमर कमर्शियल लोन्स एंड एनएलएफ साइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल डीमर्जर एंड लिस्टिंग कैन टेक 6 months एंड बिल्ड अप ऑफ फ्रेंचाइजीज मे बी स्ट्रेच्ड एज टेक एनालिटिक्स रिकवरी प्लेटफॉर्म्स में नीड टू बी बिल्ड इन हाउस। तो यहाँ पे ये जो डीमर्जर का बात कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसके लिए कहा जा रहा है हो सकता है कि 6 महीना भी लग जाए ये सब कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद जो है जियो फाइनेंशियल बहुत सारे बिजनेस में कमर्शियल लोन एनएलएफ साइड ये सब में इसका बिजनेस शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जहाँ पे जियो फाइनेंशियल में जो है आगे चल के देखने को मिल सकता है, और मार्केट में एक फाइनेंशियल सेक्टर के जो भी बिजनेस है उन पर एक देखने को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों जियो फाइनेंशियल के शेयर को लेके, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जियो फाइनेंशियल के बारे में जो भी आप इन्फॉर्मेशन दिया है सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो चुका है जियो फाइनेंशियल के बिजनेस को लेके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।